हेलो बच्चों, मेरा नाम है नितेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एनकेसी लर्निंग पॉइंट। तो आज की वीडियो में जो आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ यार, वो है डॉट प्रोडक्ट। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट आपके होते हैं, दोनों ही पढ़ेंगे। इस वीडियो में डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे, अगली वीडियो में क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। तो देखो यार, अगर आपके पास कोई दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है, और वो दोनों वेक्टर कुछ थीटा एंगल पे रखे गए हैं, और अब बोला जाए कि आप इनका डॉट प्रोडक्ट करो, तो वो डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? देखो, या तो आप इसे डॉट प्रोडक्ट बोलो या फिर आप बोलो इसे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दोनों का मतलब एक ही है। तो इसकी डेफिनेशन समझा देता हूं पहले। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी एंड कोसाइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन देम। चलिए पहले मैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना बता देता हूं। वैसे उम्मीद करता हूं आपको आता होगा, पर फिर भी एक बार, अगर आपके पास कोई बी वेक्टर है और बोला जाए आप इस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखो, तो उसके मैग्नीट्यूड लिखने के दो तरीके हैं कि या तो आप सिर्फ ऐसे लिख दो बी, ऊपर से तीर हटा दो, ये भी मैग्नीट्यूड कहलाएगा, या फिर जो प्रॉपर वे है वो ये है कि बी वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका है बी वेक्टर, और इसे मॉडुलस में बंद कर दो, इसको मॉडुलस में बंद कर दो। यानी अगर कहीं आपको ऐसा दिख जाए तो आप समझ जाना कि वो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, यानी इसके पास डायरेक्शन नहीं है। ये दोनों तरीके होते हैं लिखने के। तो अगर हमें बोला जाए, मैं इस पूरी डेफिनेशन को एक लाइन में समझा देता हूँ क्या कहना चाह रही है, कि अगर दो वेक्टर्स का आपको डॉट प्रोडक्ट करने के लिए बोला जाए तो ये किसके बराबर होता है? दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड ले लो, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड ले लो और दोनों के साथ कोसाइन एंगल ले लो, यानी कॉस ऑफ थीटा, इसके बराबर होता है। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर का आपको डॉट प्रोडक्ट करने के लिए बोला गया, दैट मीन्स दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। ए और बी क्या है यहाँ पे? ए और बी मैग्नीट्यूड है उस वेक्टर के जिनका आप डॉट प्रोडक्ट करने वाले थे। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए बी कॉस थीटा। यानी यहां भी अगर ये चीज भी आप लिख रहे हो तो गलत नहीं है, लेकिन अगर मैं 100% सही की बात करूं तो 100% सही तो ये है, गलत ये भी नहीं है। आप इससे भी लिखोगे तो आपके मार्क्स नहीं घटेंगे, ठीक है। अगर मैं आपका टीचर होता तो मैं नंबर नहीं काटता, क्योंकि ये वाला मेथड भी हमारा ठीक है लिखने का तरीका। तो किसी भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड ले लो और दोनों वेक्टर्स के उस मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई कर दो आपस में, और जो थीटा एंगल है उसके साथ कॉस ले लो, इसके बराबर होता है वेक्टर प्रोडक्ट। तो यानी अगर कहीं भी हमें बोला जाए कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, तो वो वैल्यू इसके बराबर होने वाली है, ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ से कुछ डिराइव्ड रिजल्ट्स निकल के आते हैं। देखो कुछ रिजल्ट्स क्या क्या आ सकते हैं जहां से आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन बन सकते हैं। डिराइव्ड रिजल्ट्स, डिराइव्ड रिजल्ट क्या हो सकते हैं कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर, अगर मैं कहूं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर है मेरे पास, ठीक है, ये वैल्यू किसके बराबर होती है? ए बी कॉस थीटा के बराबर, ठीक है। अगर थीटा एंगल क्या दे दिया? 0, बोल दिया जा रहा कि दोनों के बीच का एंगल है 0, तो ये वैल्यू क्या होगी? तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी फिर आपकी? ए बी कॉस 0, और कॉस 0 क्या होता है आपका? 1। यानी आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अब किसके बराबर आ गया निकल के? ये आ गया ए बी के बराबर। या तो ए बी लिख दूं या फिर लिख दूं मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी। यानी अगर दोनों के बीच का थीटा 0 हो जाएगा, दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड निकल के आया, ये होगा। अच्छा यार एक बात बताओ, अगर मैं ये चीज नोटिस करूं यहां से कि ये वैल्यू क्या निकल के आ रही है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या आ रही है निकल के? ए बी और कॉस थीटा। तो ये स्केलर होगा या वेक्टर क्वांटिटी होगी इनका रिजल्टेंट? देखो, मॉडुलस ऑफ ए यानी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड है सिर्फ ये, बी में भी सिर्फ मैग्नीट्यूड, और कॉस थीटा भी क्या होगा? कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। यानी यहाँ डायरेक्शन तो कुछ आ ही नहीं रहा, तो यानी यहाँ पर सेकंड डिराइव्ड रिजल्ट क्या हो जाएगा? डिराइव्ड रिजल्ट में पहला रिजल्ट तो ये बता दिया मैंने कि अगर दोनों के बीच का एंगल थीटा 0 होगा तो वैल्यू क्या निकल के आएगी। सेकंड डिराइव्ड रिजल्ट में क्या कह सकता हूँ कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। यानी कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि आपने दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन किया और आपको रिजल्टेंट स्केलर मिला है, तो बताओ कौन सा मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा? तो आप बता देना डॉट प्रोडक्ट हुआ होगा। क्लियर है मेरी बात? तो ये दो डिराइव्ड रिजल्ट मैंने आप लोगों को बताए, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अब तीसरा रिजल्ट हमारा कुछ ये नहीं हो सकता? मैं रब कर देता हूं, आप लोग नोट कर लेना, थोड़ा सा से नोट कर लीजिए। चलो, अगर देखो ये कंडीशन मैं आपको दे दूं, कंडीशन ये दे दिया जाए, तीसरा डिराइव्ड रिजल्ट में ये निकाल रहा हूं कि अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू मैंने आपको 0 दे दी,
मैंने दे दिया कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू 0 के बराबर है। तो ऐसी क्या कंडीशंस हो सकती हैं कि ये वैल्यू 0 आए? चेक कर लेते हैं। देखो यार, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को ओपन करूंगा तो क्या फॉर्मूला बनेगा? ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा बनेगा, बिल्कुल बनेगा। चलिए देखो, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, और ये वैल्यू 0 के बराबर है। ये वैल्यू 0 के बराबर कब आ सकती है? अगर मैं ए की वैल्यू 0 कर दूं तो क्या आंसर 0 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। अगर मैं बी की वैल्यू 0 कर दूं क्या आंसर आ सकता है? 0, बिल्कुल आ सकता है। तो देखो यार, सुनो ना, कंफ्यूज मत हो। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू मैंने 0 के बराबर दे दिया आपको। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर ये वैल्यू 0 है तो कौन कौन सी कंडीशंस बन सकती हैं कि दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के बराबर आए, डॉट प्रोडक्ट। तो भाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मेरा होता था ए बी कॉस थीटा के बराबर। चलो प्रॉपर वे में लिख के बता देता हूं, जैसे हमने बताया था एग्जैक्ट वाला, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और कॉस थीटा। तो या तो मैं कहूं कि मॉड ऑफ ए की वैल्यू 0 हो जाए, या मैं कहूं कि मॉड ऑफ बी की वैल्यू 0 हो जाए। इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू 0 हो जाए तो आंसर 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, अगर एक बात बताओ यार, ये कॉस थीटा भी तो 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कॉस थीटा, क्योंकि 3 क्वांटिटीज है मेरे पास, तीनों में से कोई भी एक 0 होगा तो आंसर 0 आएगा। तो एक बार कॉस थीटा 0 हो सकता है कि अगर cos थीटा की वैल्यू 0, और आप जानते हो cos थीटा 0 कब होता है? जब आपका थीटा कितना हो भाई? π/2, बिल्कुल सही। थीटा कितना हो? 90 डिग्री। यानी ये कंक्लूजन निकल गया है यहाँ से कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, इस तरीके से हैं दो वेक्टर्स, और अब आप दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 0। चलिए, तो यहाँ से फोर्थ डिराइव्ड रिजल्ट क्या निकल के आने वाला है? चलिए, फोर्थ डिराइव्ड रिजल्ट करके क्या आने वाला है यार? हमने लास्ट वीडियो में आपको क्या पढ़ाया था, और वैसे आपको पता भी होगा कि एक्स एक्सिस के साथ में जो यूनिट वेक्टर हम लोग लगाते हैं वो कौन सा लगाते हैं? आई कैप। वाई एक्सिस के साथ में यूनिट वेक्टर हम लोग कौन सा लगाते हैं? जे कैप। और जेड एक्सिस के साथ में यूनिट वेक्टर हम लोग कौन सा लगाते हैं? के कैप। बिल्कुल पढ़ा था हम लोगों ने। अब आप अच्छे से जानते हो कि आई जे के साथ कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री। जे के साथ कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री। और आई के साथ कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री। यानी ये कि हर एक एक्सिस दूसरी एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि आई और जे का डॉट प्रोडक्ट करना है आपको, आई और जे का क्या करना है आपको? डॉट प्रोडक्ट। तो आई और जे का डॉट प्रोडक्ट होता है हमेशा 0। क्यों होता है 0? बता देता हूँ। आई और जे का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि आई और जे के बीच में थीटा कितना है भाई? 90। आई और जे के बीच में थीटा कितना होगा? 90। आई जे के साथ 90 बनाती है, जे के साथ 90 बनाती है, और आई के साथ 90 बनाता है। प्रूफ करके दिखा देता हूं मैं आपको। आई जे को कैसे लिख सकते हो? डॉट प्रोडक्ट। आप लिख सकते हो आई जे का डॉट प्रोडक्ट हो सकता है आई जे और साथ में कॉस थीटा। आई का जे के साथ थीटा कितना है? 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस 90। कॉस 90 और कॉस 90 की वैल्यू 0। जब ये 0 हो जाएगी तो पूरा आंसर 0 हो जाएगा फाइनली। इसीलिए आई का जे के साथ हमेशा क्या होता है? 0। और आई का के साथ भी हमेशा 0 होता है। लेकिन आई का आई के साथ हमेशा आंसर 1 आता है। ध्यान रखना ये बात। आई का अगर आई के साथ किया जाएगा, आई का डॉट प्रोडक्ट आई के साथ किया जाएगा तो आंसर 1 आएगा। जे का जे के साथ किया जाएगा तो आंसर 1 आएगा। के का के साथ किया जाएगा तो आंसर 1 आएगा। क्यों? क्योंकि खुद के साथ एंगल 0 होगा और cos 0 क्या होता है? 1। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिराइव्ड रिजल्ट्स हैं जो आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगे या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मदद करेंगे। आई होप आपको ये सारी वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी रिगार्डिंग द डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 11th। 12th में भी इसका बहुत यूज होने वाला है। इसके बाद अगली वीडियो में जो मैं आपको कवर अप कराऊंगा वो कराऊंगा क्रॉस प्रोडक्ट, जो कि वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है। वो भी इंपॉर्टेंट है, वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, और जिससे कि मेरी वीडियोस आप लोगों के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके। थैंक यू।